हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल कथा में हमने विश्राम लिया था कि महादेव जलंधर से मिलते हैं। महादेव का पहली बार जलंधर के साथ साक्षात्कार होता है, दोनों आपस में बात करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जलंधर जो कि अब त्रिलोकाधिपति बन चुका है, जो कि जानता है कि वो अब पाताल लोक, मृत्यु लोक और देवलोक तीनों लोकों का स्वामी बन चुका है। और तीनों लोकों का स्वामी बनने के बाद एक तरफ तो जलंधर के मन में ये बात आती है कि मैं तीनों लोकों में सामंजस्य स्थापित करूंगा, ताकि भेदभाव की नीति जो शुरू से चलती आ रही है कि देव जो हैं वो महान हैं, असुर जो हैं वो नीच हैं, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएं। परंतु दूसरी ओर त्रिलोकाधिपति बनने का घमंड कहीं ना कहीं बीजारोपण उसके अहंकार का उसके हृदय में हो चुका है। ऊपर से जब नारद मुनि आते हैं तो नारद मुनि आकर तो उसे और उकसा जाते हैं कि वो जो है महादेव जो है उनसे महादेव सबसे बड़े हैं या त्रिदेव सबसे बड़े हैं। और वो तो यहाँ तक कह देते हैं नारद मुनि कि जो नित्य प्रतिक्षण त्रिदेवों को नमन करता है, त्रिलोकाधिपति का क्या महत्व उसकी नज़रों के समक्ष। ये सब बातें नारद मुनि सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि जलंधर को उसके पथ से भ्रष्ट किया जा सके, उसे उसके उद्देश्य से भटका दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि इतनी ताकत है जलंधर में कि जिस दिन वो विनाश पर उतर आया तो पूरी सृष्टि का वो विनाश कर देगा। और अगर वो सत्य कर्म करता रहता है, जलंधर सिर्फ सत्य कर्म करता रहता है, तो उसका विनाश तो वैसे भी निश्चित नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि सत्य कर्म करने वाले को कहीं ना कहीं भगवान की ओर से भी क्षमा प्राप्त हो जाती है। और यही कारण था कि देवलोक पे वापस देवताओं का राज हो और मृत्यु लोक में मनुष्यों का राज्य हो और असुर लोक में सिर्फ असुरों का राज्य हो। इस प्रकार की व्यवस्था जो पहले से चलती आ रही है, उसी व्यवस्था को चलाने की खातिर नारद मुनि ये सब कुछ करते हैं। नारद मुनि चले जाते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी, शिव जी सभी तो उनसे बारी बारी मिलने आ चुके हैं, लेकिन जलंधर के ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं है। बल्कि महादेव से मिलने के बाद, क्योंकि देखिए नारद मुनि भी चाहते थे कि उन्होंने कहा था कि तुम महादेव से साक्षात्कार मत करना, क्योंकि तुम्हारा जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और वो हुआ भी, क्योंकि महादेव से मिलने के बाद जलंधर के मन में अजीब से विचार आने लग गए, अजीब से विचार। उधर महादेव जब जाते हैं तो इंद्रदेव भी महादेव के पीछे जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, परंतु महादेव उन्हें कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। महादेव इंद्रदेव को क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि शायद महादेव भी जानते हैं कि वो बहुत बार क्षमा कर चुके हैं। उधर जलंधर वो शुक्राचार्य से प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि आपने ये तथ्य मुझसे छुपा कर क्यों रखा, महादेव के बारे में आपने सब कुछ छुपा के क्यों रखा? आपने ये क्यों छुपाया कि मैं महादेव का अंश हूँ? ये तथ्य छुपाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? शुक्राचार्य कहते हैं ये सत्य हमने छुपाया, ये बात हम मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने ये बात तुमसे छुपा कर रखी, परंतु इसलिए नहीं कि हम तुम्हें अंधकार में रखना चाहते थे, बल्कि इसलिए ताकि हम तुम्हारी एकाग्रता को भंग नहीं होने देना चाहते थे। हम ये नहीं चाहते थे कि तुम अपने उद्देश्य से भ्रमित हो जाओ। हमारा सिर्फ ये प्रयत्न था कि ये सत्य तुम्हारे विचारों को परिवर्तित ना कर दे। और हम अभी भी यही चाहते हैं। हम अभी भी यही चाहते हैं कि तुम अपने विचारों को परिवर्तित मत करो। तुम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हो उसी उद्देश्य को लेकर चलो। तो इतना बात सुनते हैं जलंधर, तो जलंधर के मन में शुक्राचार्य के प्रति कोई और दूसरा भाव नहीं आता। वो समझ जाते हैं कि शुक्राचार्य ने क्यों छुपाया, परंतु वो शुक्राचार्य के साथ किसी गुप्त योजना की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि आज तक तो देवता हमें अचंभित करते आए हैं ना, कोई ना कोई हमें नई चीज़ बताकर आज तक उन्होंने हमें अचंभित किया है। अब उनके स्तब्ध होने का समय आ गया है, हमें अब अपनी ये योजना जो है वो पूर्ण करनी है। शुक्राचार्य कहते हैं आप चिंता मत करो जलंधर, ये योजना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी।
उधर एक तरफ भगवान शिव मैनावती के महल में जाकर मैनावती, हिमावन, गणेश जी, कार्तिकेय उन सबको पास में बुलाते हैं और उनको भी बुलाते हैं, नंदी जी को, सबको बुलाकर वो ये कहती हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी विषय पर तुमसे आप सबसे बात करनी है। तो सब कहते हैं ज़रूरी विषय। मैनावती तो घबरा जाती हैं, क्या कुछ गलत होने वाला है। तभी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी वो भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर आते हैं और आकर भगवान विष्णु बोलते हैं कि हाँ, कुछ तो गलत होने वाला है, इसीलिए आज हम भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जलंधर का महादेव के साथ प्रथम साक्षात्कार हो चुका है और ये हम सब के लिए चिंता का विषय बन गया है। क्यों? क्योंकि जलंधर महादेव का अंश है, महादेव का अंश है। और अब जब ये बात उसे ज्ञात हो चुकी है तो ये बात को वो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर भयभीत होकर, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो गलत कार्य करने पर उतर आए। और इसीलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम महादेव के पास आए हैं, ताकि हम लोगों के लिए भी आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके कि आखिर हमें अब करना क्या है। महादेव कहते हैं कि बात तो सत्य है कि इसके साथ जो साक्षात्कार मेरा आज हुआ जलंधर के साथ, उसके बाद उसकी मनस्थिति जो है वो बहुत अजीब सी हो गई है। एक तरफ तो उसके अंदर घमंड बहुत बढ़ गया है, दूसरी ओर वो कहीं ना कहीं मुझे भयभीत भी लगा। और जब एक व्यक्ति के अंदर अहंकार भी बढ़ जाता है और वो किसी न किसी चीज़ को लेकर भयभीत भी होता है, तो उससे गलत कार्य ना चाहते हुए भी हो ही जाते हैं। इसीलिए चिंता का विषय तो है। और मैं इतना जानता हूँ कि जलंधर अब कुछ न कुछ गलत ज़रूर करेगा जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उधर दूसरी ओर जलंधर महल में अपने विचारों में गुम है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज ही तो उनका विवाह हुआ है, परंतु उसके दिमाग में कुछ नहीं है। वो सिर्फ उसके दिमाग में अगर घूम रहा है कुछ, तो महादेव की बातें, कि महादेव ने ये कहा, महादेव ऐसे नज़र आते हैं, महादेव की एक एक बात याद आती है। जबकि वृंदा भी वहीं उपस्थित है। वृंदा आकर जलंधर के कंधे पर हाथ रखकर पूछती है कि क्या सोच रहे हैं आप इस समय। जलंधर कहता है कुछ तो था उस शांत भाव में निहित, एक ऐसी शक्ति जिसमें कि सब कुछ एक क्षण में नष्ट कर देने का सामर्थ्य था। देखिए कितनी विरोधाभास वाली बात उसके मन में चल रही है कि उसने देखा है महादेव को शांत भाव में, और वो शांत भाव ही उसे विचलित कर रहा है। इसलिए जलंधर कहते हैं कि कुछ ऐसी शक्ति निहित थी उस शांत भाव में, जैसे उस शक्ति के द्वारा एक ही क्षण में सब कुछ नष्ट करने का सामर्थ्य छुपा हुआ है। एक ऐसा आत्मविश्वास, एक ऐसी स्थिरता जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। कभी क्या नहीं देखी, मैंने किसी में भी नहीं देखी। और जिस श्रद्धा, जिस सम्मान और जिस समर्पण के साथ सब लोग उन्हें देख रहे थे, आज तक किसी ने मुझे तो ऐसे नहीं देखा। मैं भी तो अच्छे कार्य करता हूँ, मैंने भी कभी किसी का बुरा नहीं करा, परंतु ऐसे श्रद्धा, ऐसे समर्पण, ऐसे सम्मान से मुझे कभी किसी ने नहीं देखा जिस प्रकार से उस शांत भाव वाले महादेव को सब देख रहे थे। कुछ अजीब सा था उनके अंदर, आभा से परिपूर्ण था उनका वो रूप। और वो रूप इतना परिपूर्ण था आभा से कि उसको देखकर कोई भी प्रभावित हो सकता है, कोई भी। और हृदय में महादेव का वो जो स्थान जो मैंने लोगों के नज़र में देखा, अब मेरे हृदय में ये बात उठ गई है कि जो स्थान महादेव को मिला हुआ है वो स्थान मुझे प्राप्त करना है। और जब मैं वो स्थान प्राप्त कर लूँगा तब जाकर मुझे उपलब्धि की अनुभूति होगी। विकल्प के प्रयोग हेतु अब महादेव का अंत आवश्यक है। अब देखिए कहाँ तक पहुँच गया जलंधर कि वो महादेव का अंत करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो महादेव हैं वो अब जलंधर बने। वो महादेव का विकल्प बनना चाहता है। उसने कहा था ना महादेव को कि आपका मैं विकल्प हूँ, और वही बात उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर अब घर कर चुकी है।
इधर तो जलंधर ये सोच रहा है कि विकल्प बनने हेतु, विकल्प के प्रयोग हेतु मुझे अब महादेव का अंत करना होगा। और वहीं दूसरी ओर महादेव कह रहे हैं कि जिस प्रकार का अभिमान जलंधर के अंदर बढ़ता जा रहा है, जलंधर का अंत अब होगा, ये उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, ये अब निश्चित होता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के अंश, एक दूसरे के अंश ने मतलब महादेव और महादेव का अंश जलंधर, उन दोनों के हृदय में एक ही बात चल रही है। जलंधर चाहता है महादेव का अंत और महादेव जानते हैं कि अब होगा जलंधर का अंत। बहुत ही जलंधर मतलब उनके उस स्वरूप को देखकर वो इतना प्रभावित हो चुका है कि अब महादेव का जीवित रहना, उसकी नज़र में महादेव का जीवित रहना उसके लिए खतरनाक है। शुक्राचार्य को बुला लेता है रात को ही। शुक्राचार्य आते हैं, कहते हैं क्या बात है जलंधर, कोई विशेष बात? तुमने मुझे इतनी रात को बुलाया, आज तो तुम्हारा विवाह हुआ है, कम से कम आज तो आराम करो तुम। जलंधर कहते हैं कि नहीं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आचार्य, आपने मुझे कहा था कि अपने शत्रु का उचित मूल्यांकन ना करना अपनी पराजय को निमंत्रण देने के बराबर होता है, यही कहा था ना आपने मुझे? तो शुक्राचार्य कहते हैं हाँ, लेकिन शत्रु, तुम्हारा शत्रु कौन है? वो कहता है कि मेरा शत्रु कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं अपने शत्रु के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। वो कहते हैं लेकिन तुम्हारा शत्रु है कौन जलंधर? तुम तो त्रिलोकाधिपति हो, कोई तुम्हारे सामने सर नहीं उठा सकता, तो तुम्हारा शत्रु कौन बनेगा? जलंधर कहता है ना मेरे शत्रु हैं महादेव। महादेव मेरे शत्रु हैं और मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं देखो जलंधर, हम पहले भी तुम्हें कह चुके हैं कि महादेव को परिभाषित करना आसान नहीं है, आसान नहीं है उन्हें परिभाषित करना, क्योंकि महादेव संसार में होकर भी सांसारिक सीमाओं से परे हैं। वो संसार में रहते अवश्य हैं, लेकिन वो संसार की हर सीमा से परे हैं। जलंधर कहते हैं देखिए आचार्य, मैंने आपको कहा कि मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है। पहले आप मुझे उनकी बाल्यावस्था के बारे में बताइए, आप क्या क्या जानते हैं उनकी बाल्यावस्था के बारे में? शुक्राचार्य हंस पड़ते हैं, कहते हैं महादेव की बाल्यावस्था, मैं कुछ नहीं जानता उस बारे में। जलंधर कहता है ये कैसे संभव है? आप तो कई कल्पों से इस धरती पर हैं, आप कैसे नहीं जानते महादेव के बारे में? महादेव कोई इतने वृद्ध तो नहीं थे कि आप महादेव के बारे में ना जानते हो? आखिर महादेव का बाल्यकाल आपने देखा होगा ना, आप मुझे बताइए कैसा था उनका बाल्यकाल, माता पिता उनके कौन हैं, सब कुछ बताइए मुझे, आप मुझे सब कुछ बताइए, सब कुछ। क्यों? क्योंकि जब तक मैं अपने शत्रु का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर लूँगा, मैं उस पर विजय प्राप्त नहीं करना चाहता। आप कृपया करके मुझसे मत छुपाइए, मुझे बाल्यावस्था के बारे में बताइए, उनके माता पिता के बारे में बताइए। शुक्राचार्य कहते हैं हमने कहा ना जलंधर, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। वो कहते हैं ये कैसे संभव है? क्या आप ये भी नहीं जानते कि उनके माता पिता कौन थे? आप ये भी नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? ये तो पता होगा आपको कि कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो पता होगा आपको। वो कहते हैं देखो जलंधर, हम सत्य कह रहे हैं कि हम महादेव के बारे में कुछ नहीं जानते। जलंधर कहता है आप आचार्य क्या बात कर रहे हैं? क्या महादेव ऐसे ही प्रकट हुए थे, इसी रूप में आ गए थे? ये संभव नहीं है आचार्य, क्योंकि सबका आरंभ होता है, सबका अंत होता है। महादेव का आरंभ क्या है? शुक्राचार्य कहते हैं देखो, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ वही मैं तुम्हें अभी कहूँगा कि वो अंतहीन हैं, वो आरंभहीन हैं, वो अनंत हैं। जलंधर कहते हैं आचार्य मैं तथ्य जानना चाहता हूँ, मैं ये तथ्य जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मा और विष्णु के साथ महादेव त्रिदेव कब बने, कैसे बने, क्यों बने? शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो ये सब जानने के लिए तो तुम्हें लिंगोद्भव की कथा सुननी पड़ेगी कि किस प्रकार से लिंग का यानी कि शिवलिंग का उपस्थिति हुई थी इस सृष्टि में, और किस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु जी ने आपस में वार्ता करी थी। सबसे पहले विष्णु जी
जो थे वो उपस्थित हुए सृष्टि से पहले, जब सृष्टि का जन्म भी नहीं हुआ था, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले विष्णु भगवान जो हैं, तुम्हारे तो नहीं, तुम तो उन्हें भगवान मानते ही नहीं, परंतु विष्णु को भगवान कहा जाता है, नारायण को भगवान कहा जाता है। तो नारायण की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले। कई कल्पों के बाद नारायण की नाभि में से एक कमल उपस्थित हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा जी की उपस्थिति हुई। और वो कमल इतना ऊंचाई की ओर चला गया था कि वहाँ पर कमल में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया, क्योंकि वैसे भी इन दोनों की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय सृष्टि नहीं थी, उस समय सिर्फ शून्य था, महाशून्य। तो इस प्रकार से जो लिंगोद्भव की कथा है वो ये कहती है कि ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक कमल के पुष्प पर अकेले बैठे रहे। फिर अचानक उनकी दृष्टि गई नीचे और वो देखते हैं कि वहाँ पर तो नारायण हैं। तो वो कहते हैं, नारायण को बोलते हैं, अरे नारायण, अच्छा हुआ आप आ गए, हजारों वर्षों से मैं यहाँ पर अकेला हूँ, चलो किसी की उत्पत्ति तो हुई मेरे बाद। तो नारायण हंस के बोलते हैं कि नहीं, मेरी उत्पत्ति आपके बाद नहीं हुई है, बल्कि आप मेरे बाद आए हैं, मैं तो सबसे पहले आया था। और इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है, और दोनों की बहस जब बढ़ जाती है तो अचानक वहाँ पर महादेव की आवाज़ आती है कि मैं फैसला करूँगा कि आप दोनों में से पहले कौन आया था। उसी समय वहाँ पर एक लिंग उपस्थित होता है, बहुत बड़ा अग्नि का लिंग, ज्वाला से तपता हुआ लिंग। और वो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ ये कहती है कि एक जना ऊपर को जाए और एक नीचे को जाए, एक अंत का पता करे, एक आरंभ का पता करे। जो पहले अंत या आरंभ पता करके लौटेगा वही पहले उपस्थित हुआ था। ब्रह्मा जी ऊपर को चल पड़ते हैं, विष्णु जी नीचे को चल पड़ते हैं। विष्णु जी नीचे चलते 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 उन्हें कुछ और छोर नज़र नहीं आता, तो आधी राह से वापस आ जाते हैं कि ये सोचते हुए कि ये तो अंतहीन है, इसका अंत पाना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन ब्रह्मा जी क्या करते हैं, आधे रास्ते तक ऊपर जाते हैं, वहाँ उन्हें केतकी का पौधा मिलता है। केतकी के पौधे से वो पूछते हैं कि आप बताओ केतकी, क्या ये अंत है, ये आरंभ है इस लिंग का? तो वो कहती है, नहीं ब्रह्मदेव, ये लिंग तो बहुत ऊपर तक है, आपको अभी बहुत आगे जाना होगा। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, नहीं, तुम यहाँ पर हो तो इसका अर्थ ये है कि यही अंत है और यही आरंभ है। तो केतकी चुप हो जाती है, केतकी का पौधा कोई जवाब नहीं देता। तो फिर वो केतकी के पौधे को बोलते हैं, देखो केतकी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे फूल को नीचे लेके जा रहा हूँ, और वहाँ पर जाकर वो जो आवाज़ आ रही थी कि हम दोनों में से सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी ये बताने के लिए, तो तुमने जाकर ये कहना है कि मैंने जो है आरंभ पा लिया है इस शिवलिंग का। तो केतकी का जो पुष्प होता है वो कहता है, जो आज्ञा आज्ञा ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव केतकी का फूल लेकर वापस अपने स्थान पर आते हैं, और आकर वहाँ पर उसी समय महादेव उपस्थित हो जाते हैं। महादेव बोलते हैं कि हाँ, तो आप लोगों ने अंत और आरंभ पा लिया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ, मैंने आरंभ पा लिया। तो वो कहते हैं, असत्य कह रहे हैं आप, आरंभ आप पा ही नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं, मैं असत्य नहीं कह रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ, आप केतकी के फूल से पूछ सकते हैं। तो केतकी का फूल भी कह देते हैं, हाँ हाँ, ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं, ब्रह्मदेव, उन्होंने आरंभ पा लिया है। तो फिर महादेव ने विष्णु जी से पूछा, उन्होंने पूछा कि बताइए कि आप क्या कहते हैं नारायण? तो नारायण कहते हैं कि देखिए, मैं जानता हूँ कि ये तो ज्ञान की तरह है, अंतहीन, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई भी अंत नहीं है, इसीलिए मैं इसका जो छोर था, इसका जो अंत था, मैं नहीं पा सका, मैं इसका अंत नहीं पा सका, और इसीलिए मैं वापस आ गया, क्योंकि ये अग्नि स्तंभ बिल्कुल ज्ञान की भांति अनंत है, जिसका ना कोई अंत हो सकता है ना आरंभ हो सकता है। तो महादेव कहते हैं कि आप दोनों का जन्म भी इसी अग्नि स्तंभ से हुआ है, और मैं भी इसी अग्नि स्तंभ से प्रकट हुआ हूँ, और यही वजह है कि वो तीनों जो हैं वो त्रिदेव बने, एक ही समय में उपस्थित हुए सृष्टि से पूर्व उपस्थित हुए त्रिदेव। और उस समय महादेव कहते हैं कि ब्रह्मदेव, आप में ज्ञान तो बहुत है, और आप में तो सबसे बड़ी बात यह है कि सृष्टि के निर्माण का ज्ञान है, आप में सृष्टि के निर्माण की ऊर्जा आपके अंदर है, आप सृष्टि का निर्माण तो अवश्य करेंगे,
परंतु आप अहंकार के कारण, अपने असत्य वचन के कारण और अपने अहंकार के कारण आप संसार में कभी नहीं पूजे जाएंगे। और यही कारण है कि ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। पूरे विश्व में शायद ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, इसके अलावा ब्रह्मा जी का कहीं कोई मंदिर नहीं है और उनकी पूजा कहीं नहीं होती है। और ब्रह्मदेव की असत्य कहने के कारण ही महादेव ने ये कह दिया था कि आपकी पूजा कभी कोई नहीं करेगा। और स्वयं ब्रह्मदेव नारायण वो दोनों महादेव की महिमा को नहीं समझ पाए, लेकिन वो दोनों महादेव की आराधना करते हैं। उसी प्रकार महादेव जो हैं वो नारायण की आराधना करते हैं। और ये तीनों त्रिदेव हैं, इन्हें एक दूसरे से भिन्न नहीं किया जा सकता। अब तो तुम समझ गए होगे ना जलंधर कि महादेव का मूल्यांकन करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद जलंधर कहता है एक बात और बताइए आचार्य, नारायण और ब्रह्मा में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय लेने का अधिकार महादेव को किसने दिया? शुक्राचार्य कहते हैं जलंधर, प्रश्न ये नहीं है कि महादेव को अधिकार किसने दिया, क्यों दिया, प्रश्न ये है कि ये सब कुछ जानने के बाद अब तुम, जलंधर कहता है बस आचार्य बस, अब मुझे कुछ और नहीं सुनना महादेव के बारे में, मुझे कुछ नहीं जानना महादेव के बारे में। आप मुझे बताइए कि मैंने आपको जो शस्त्र तैयार करने के लिए दिया था वो कब पूर्ण होगा? शुक्राचार्य कहते हैं बस वो जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा, मैं उसके अंतिम चरण में हूँ। जलंधर कहते हैं ठीक है। अब वो हंसता है जलंधर मनी मन में, अनादि अनादि अनंत, यदि मैंने महादेव का अंत ना किया तो वो मेरा अंत कर देंगे और ये मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए अब महादेव का अंत तो निश्चित है। शुक्राचार्य कहते हैं तुम बेकार की बातें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा अंत महादेव नहीं कर सकते। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है अच्छा फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं, अगर वो मेरा अंत नहीं कर सकते तो मैं उनका अंत कर दूंगा। शुक्राचार्य कहते हैं मेरा ये तात्पर्य नहीं है जलंधर, मैंने कहा कि महादेव तुम्हारा अंत नहीं कर सकते क्योंकि तुम शिवांश हो जलंधर, इसीलिए वो तुम्हारा वध नहीं कर सकते, परंतु तुम अजय नहीं हो। तुम ये मत सोचो कि महादेव तुम्हारा अंत नहीं कर सकते तो तुम अजय हो गए। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि महादेव अकेले तुम्हारा अंत नहीं कर सकते हैं, परंतु वो किसी की सहायता के साथ तुम्हारा अंत अवश्य कर सकते हैं, संभव है ये। तो कहता है अच्छा किसकी सहायता लेंगे महादेव, मैं जानना चाहता हूँ। शुक्राचार्य कहते हैं इससे ज़्यादा हम तुम्हें कुछ और नहीं बताएंगे, अन्यथा तुम्हारी सोच तुम्हें भ्रमित कर देगी, तुम्हारे कर्मों को विकृत कर देगी और वो ना तो तुम्हारे लिए उचित होगा और ना ही इस संसार के लिए उचित होगा। इसीलिए मैं अब इस बारे में तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा। अब वो तो चुप हो जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। आवाज़ मारता रह जाता है पीछे 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 जलंधर की, रुकिए रुकिए महादेव, आप बता कर जाइए, आप मुझे बता कर जाइए कि कौन है जो महादेव की सहायता कर सकता है, कौन है जिसकी सहायता से महादेव मेरा वध कर सकते हैं। परंतु वो कुछ नहीं बताते, वो कुछ भी नहीं बताते और वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैंने अब कुछ और बताया तो वो चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी संसार के लिए भी और स्वयं जलंधर के लिए भी। उधर महादेव ने ये तो बता दिया जलंधर के बारे में कि भी जलंधर से मेरी जो साक्षात्कार हुआ है, अब जलंधर का वध जो है वो निश्चित है। तो माता पार्वती जो कि समय अचेत पड़ी, आपको बताया था ना कि वो उनको जब अपना ही शक्ति का स्वरूप नजर आया था तो वो अचेत हो गई थी, तो वो तो अचेत, वो बेहोश पड़ी हुई हैं। महादेव जो हैं वो वापस अपने गुरु के उसमें गुरु के वेश में आकर वहाँ बैठ जाते हैं। और हिमावन और मैनावती ये लोग भी जानते हैं कि अब जो कुछ भी होगा महादेव स्पष्ट रूप में कह चुके हैं कि हम सबको साथ देना है। कार्तिकेय, गणेश ये सब भी तैयार हैं। और उसी समय माता पार्वती को होश में आ जाता है, होश में आता है तो वहाँ पर कार्तिकेय जी भी, गणेश जी भी, नंदी जी भी सभी खड़े हैं। नंदी जी क्या करते हैं, तुरंत पानी उठाते हैं और अपने हाथ से पानी आगे करते हैं। तो माता पार्वती उन्हें धन्यवाद तो देती हैं। नंदी जी को तो ये लगता है कि माता मुझे देखेंगी तो पहचान जाएंगी, परंतु नहीं, माता पार्वती पहचान नहीं पाती। वो कहती हैं ये कौन है, क्षमा करें हमने आपको पहचाना नहीं है।
नंदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदी से वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता, वो एकदम बाहर चले जाते हैं, कक्ष के बाहर, और जाकर रोने लग जाते हैं। कार्तिकेय कहते हैं, माता ये नंदी हैं, ये गुरु जी के प्रिय सेवक हैं और गुरु जी ने इन्हें आपकी सेवा हेतु भेज दिया है। और कार्तिकेय जी समझ जाते हैं कि नंदी बाहर खड़े होकर रो रहे हैं। गणेश जी पीछे पीछे जाते हैं, कहते हैं, नंदी आपकी पीड़ा का हमें आभास है, परंतु हम भी तो उसी पीड़ा को सहन कर रहे हैं ना नंदी। और माँ की स्मृतियाँ वापस लाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प रहना होगा, हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि यदि हम धैर्य खो देंगे तो माँ की स्मृति कैसे वापस आएगी। माता पार्वती उठती हैं, पानी पीती हैं, उनके सर में भी भारीपन है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो कुछ उन्होंने देखा वो इतनी विचलित हैं कि होश में आने के बाद वो रोने लग जाती हैं। रोते रोते वो अपने गुरुदेव के समक्ष जाती हैं, देखती हैं कि गुरुदेव जो हैं वो तो ध्यान में हैं। माता पार्वती के आंखों से आंसू गिरते जाते हैं और वो वहाँ खड़े रहती हैं। अचानक महादेव खुद बोल पड़ते हैं, कन्या निसंकोच होकर कहो जो कहना चाहती हो, निसंकोच कहो। माता पार्वती कितनी, गुरु जी बहुत कुछ है ऐसा जो हम आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है। महादेव कहते हैं, कन्या निसंकोच होकर अपनी हर बात मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अब माता पार्वती उन्हें क्या क्या बताती हैं, वो क्यों इतनी विचलित हैं, वो क्यों रो रही हैं, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।